यहाँ वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल दिन चूंकि शुक्रवार का है तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो यहाँ नमाज पढ़ेंगे। बेशक कम संख्या में लोग पहुंचे, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि वसंत पंचमी साल में एक बार आती है, ऐसे में भोजशाला में दिन भर पूजा होगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं हिंदू समाज की महिलाएं आज घर घर जाकर पीले चावल बांटेंगी और लोगों को बड़ी संख्या में भोजशाला आने के लिए न्योता देंगी। ऐसे में स्थिति ना बिगड़े, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ मां शारदा के भक्त हैं तो दूसरी तरफ भाईजान हैं। एक तरफ दिन भर अखंड पूजा करने की जिद है तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ने की जिद। परेशानी ये है कि ना भाईजान पीछे हटने को तैयार हैं और ना इस बार भक्त मानने को तैयार है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सवाल यही है कि धार की भोजशाला में वसंत पंचमी पर पूजा होगी या फिर नमाज। मध्य प्रदेश के धार में वसंत पंचमी से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार वसंत पंचमी 23 जनवरी को यानी शुक्रवार के दिन है, जिस दिन जुमे की नमाज होती है। भोजशाला में हिंदू समाज भी पूजा करता है और मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है, लेकिन दोनों के लिए दिन अलग अलग तय किए गए हैं। मंगलवार को हिंदू समाज पूजा करता है और शुक्रवार को मुस्लिम समाज। हालांकि वसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को वाग्देवी की पूजा करने की इजाजत है, लेकिन चूंकि दिन शुक्रवार का है तो मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष का कहना है कि वसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा होगी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पाठ होगा, मां सरस्वती की पूजा होगी, दिन भर यज्ञ चलेगा और शाम को पूर्णाहुति होगी। पहले भी हमने अखंड पूजा की, 2006 में भी की, 13 में भी की और 16 में भी की, और अभी भी 2026 में अखंड पूजा ही होगी। उनको नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह है, ये नमाज नहीं होती यहाँ पे, उनकी जीद है। क्या किसी मस्जिद में जाके हमको नमाज पढ़ने देंगे कि हम हनुमान चालीसा करने देंगे क्या? क्योंकि वहाँ नमाज होती है। जो विवादित जगह पे इनके शास्त्र में लिखा नमाज नहीं होती, जहाँ पे पूजा होती है, धूप होती है, हवन होता है, अगरबत्ती लगती है, घंटाल होता है, हनुमान चालीसा होता है, वहाँ किसी भी हालत में नमाज नहीं होती और हम होने देंगे। हर परिस्थिति में हिंदू समाज खड़ा है। 23 तारीख को मां सरस्वती पूजा के लिए भक्त भोजशाला जाएंगे तो जुमे की नमाज के लिए भाईजान भी भोजशाला जाएंगे। ऐसे में वसंत पंचमी पर क्या हो सकता है, उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, शंख बजे, झाल मजीरा बजे और जयकारे लगे। हिंदू समाज ने तय कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पर अखंड पूजा करेंगे और हम अखंड पूजा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी माँ का जन्मदिन एक बार आता है और हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, हम पूजा करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भाई कि केवल हमको हमारी माँ की पूजा करने दो, क्योंकि हमारे पास माँ का पूजन करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। वहाँ पर एक ही स्थान है और वो प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं, उनकी 24 मस्जिदें धार के अंदर है। हिंदू समाज की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोजशाला में जहां पूजा अर्चना होनी है, वहां भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कम संख्या में लोग नमाज पढ़ेंगे, ऐसे में हिंदू पक्ष बड़ा दिल दिखाए और 2 घंटे नमाज होने दें। हम जो कसीर तादाद में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5000 7000 की संख्या में, हम अपनी संख्या कम कर रहे हैं। यह सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल मुस्लिम समाज यहाँ पेश करेगा और जो 5000 की पब्लिक में जो हम नमाज पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हुए कम तादाद में नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग होंगे तक? हम सांकेतिक रूप से जो भी प्रशासन अलर्ट करेगा, जो भी करेगा, हम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा वो मुस्लिम समाज सर्वसम्मति से उसे एक्सेप्ट करेगा। और पूरा देश का संविधान भी यही बोलता हमें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मानना पड़ेगा। भोजशाला में विवाद बढ़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और भोजशाला को छावनी में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और सोशल मीडिया में अभी तक तो बहुत ऐसे कोई इन्फ्लेमेटरी कोई मैसेज वगैरह नहीं चल रहे हैं। 1-2 थे तो उसको हम लोगों ने हैंडल किया है। कोई भी अगर इसमें गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देता है या फिर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे
किसी भी प्रकार के र्यूमर पे कोई विश्वास नहीं करे, अमन चैन और शांति यहाँ बना के रखें। धार में 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हर गली की 3D मैपिंग कराई जा रही है। 22 से 27 जनवरी तक भोजशाला के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है और भोजशाला परिसर के 300 मीटर एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 1000 की फोर्स हमारे पास है और उसको अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन्स में मल्टी लेयर हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। लगभग 800 हमारे सीआरपीएफ के भी रैपिड एक्शन फोर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। उनकी भी अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट की जाएगी। कई जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, लगभग 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरा है। ड्रोन से हमारा सर्वेलेंस होगा। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग ड्रोन्स भी है। एक हम लोग एआई से इंटरप्रेट भी करेंगे कि कहीं पे अगर कोई मॉब अगर निकल रही है या भीड़ इकट्ठी हो रही है। सोशल मीडिया भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी अगर इसमें गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देता है या फिर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आज पीले चावल लेकर महिलाएं घर घर जाकर बांटेंगी और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट नमाज को इजाजत देता है या अखंड पूजा को।